मैं अखिल आपका स्वागत करता हूँ। जैसा हमने टॉपिक डाल रखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। पिछला बार मतलब सीटेट में देखा गया कि कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पूछ ही रहा था कि हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रखे हैं एक यानी कि एक का स्क्वायर लिख रखे हैं। 1 से लेकर 24 तक का हम स्क्वायर यहाँ तक लिख रखे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे ही 3 का स्क्वायर है, वैसे ही आगे 24 तक का स्क्वायर हम लिख रखे हैं। कितना तक का? 24 तक का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 24 से आगे बढ़ेंगे 25, देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो आप देखिएगा कि अंतिम का दो अंक लास्ट टू डिजिट 1 से लेकर 24 तक में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। 1 से लेकर 24 तक में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। जैसे यहीं पे हम 25 पे आए हैं तो क्या आ गया? लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 625 है, यानी लास्ट का 2 डिजिट 25 है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आया होगा। देखिए यहाँ 15 के स्क्वायर में आया है और 5 का स्क्वायर में है। वैसे ही जब आप आगे बढ़िएगा 26 का स्क्वायर देखिएगा तो 676 होता है। तो अंतिम 2 अंक देखिएगा 1 से लेकर 24 तक में कहीं ना कहीं होगा। देखिए तो यहीं पे आ गया, 24 में ही आ गया। वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729। अंतिम 2 अंक देखिए इस पूरा 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में आपको लास्ट 2 डिजिट दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको मैच करेगा। 729 को कहाँ मिल गया? 23 पे मिल गया। तो बात यही है कि आपको 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर कम से कम याद रखना होगा, नहीं तो लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 अंक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तरीका ये हुआ कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो अंतिम का 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक का होगा। तो वहीं इसका कुछ डिफिनेशन क्या कहे कि कैसे कैसे चेक करें। तो 3 तरीका होता है चेक करने का। एक होता है, आप देखे होंगे कहीं भी इकाई स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पे आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखिएगा तो इकाई स्थान पे आपको नहीं 2 मिलेगा, नहीं 3 मिलेगा, नहीं 7 मिलेगा, नहीं 8 मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है चेक करने का, जो हम अभी समझाए हैं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक के वर्ग का होगा। अभी समझाया ना कि अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का होना चाहिए। तीसरा जो बात है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो 9 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, नहीं तो 7 आना चाहिए। सीधे बात समझना यही है कि आप जब 9 से भाग दीजिएगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जब 9 से भाग दीजिएगा तो उसका शेषफल या तो 0 यानी कि 9 से पूरा तरह से कट जाए, या तो 4 बचे, नहीं तो 1 बचे, नहीं तो 7। 0, 1, 4, 7 यही शेषफल बचेगा। चलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। और एक और बात है कि 9 से भाग करना सबसे आसान होता है। 9 से भाग करना सबसे आसान होता है। कुछ नहीं करना होता है, जितना डिजिट दिया गया है, जो अंक दिया है उसको जोड़ दीजिए और तब तक जोड़िए जब तक एक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, एक अंक में नहीं आ जाए। जैसे आप देखिएगा हमको 9 से भाग करना था तो ऐसे भी देख रहे हैं कि 9 से छोटा होता है वहीं शेषफल हो जाता है। 9 से भाग कीजिएगा इसमें तो 9 से छोटा है, यहीं शेषफल हो जाएगा, फिर यहीं शेषफल हो जाएगा। 9 से भाग कीजिएगा तो शेषफल यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे ही देखिए तो 9 से हम भाग कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि शेषफल निकालना बहुत आसान होता है। 9 से शेषफल निकालना बहुत आसान होता है, यानी रिमाइंडर निकालना बहुत आसान होता है। ये दोनों को जोड़ देना, दोनों अंक को जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 7। अभी देख रहे हैं 0 मिल गया, 7 मिल गया। यहाँ देखिए 5, 2, 7 हो जाएगा। 6, 3, 9। अभी 9 से 9 में भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? शेषफल 0 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा 9, 4, 13, 9, 4,
13। 13 को आप कैसे लिख सकते हैं, एक तीन को जब ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ भी आप समझ पाए कि शेषफल यहाँ पे 9 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 4। 9 से भाग मतलब शेषफल निकालना बहुत आसान होता है। बार बार आपको यही बात बोल रहे हैं कि जब भी आपको 9 से शेषफल निकालना हो तो क्या करना है कि जितना डिजिट दिया गया उसको जोड़ते चल जाइए। जब तक जोड़िए तब तक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। अब मानते हैं कहीं 9 से आपको पहले ही से कटता हुआ दिख रहा है, मैं 9 से पहले से कटता हुआ दिख रहा है तो पहले 9 से काट देंगे, जो बचेगा उसको क्या बना देंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहीं पे देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, 169 देख रहे हैं। तो देखिए तो इसमें हम 9 से भाग करेंगे तो 9, ये पहले से 9 है, ये 0 बन गया, बाकी जो बच गया 1 और 6, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 7 आ गया। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। यानी शेषफल निकालना आप समझ गए हैं कि आसान होता है। 9 से भाग करने पर शेषफल वही होगा जो डिजिट का सम होगा। इसके बाद ही पढ़ा जाता है डिजिटल सम, जो नेक्स्ट क्लास है, किसी और क्लास में हम डिजिटल सम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अभी हैं किस पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। यदि कोई संख्या को आप 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आना चाहिए, 0, 1, 4, 7 शेषफल आना चाहिए। यानी आप समझ गए कि 3 बातें समझ गए कि अगर कोई संख्या अगर दिया है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे नहीं 2 होना चाहिए, नहीं 3 होना चाहिए, नहीं 7 होना चाहिए और नहीं 8 होना चाहिए। यानी इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं रहेगा। दूसरी बात जो हो गया, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक का होगा। फिर जो तीसरी बात है वो है कि जब भी आप कोई अगर दिया है कोई संख्या तो उसमें जब 9 से आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो शेषफल वही शेषफल आएगा 0, 1, 4, 7। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हैं, हम डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जो भी क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे दिखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस बोला है हिंदी में, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, ए में जो ऑप्शन है 1225, बी में जो ऑप्शन है 1369, बी में जो ऑप्शन है 1369, सी में ऑप्शन है 1736, 1736 और डी में जो ऑप्शन है 2304। तो सबसे पहला चेक करेंगे कि इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं ना, तो आप देखेंगे कहीं भी यूनिट प्लेस पे आपको 2, 3, 7 नहीं दिखेगा। फिर दूसरा स्टेप पे आते हैं, लास्ट का 2 डिजिट वही होना चाहिए जो 1 से लेकर 24 तक का है। देखिएगा 25 भी आता है, 69 भी आता है, 69 भी आता है, 36 भी आता है और 0 और 4 आता है, 0 और 4 आता है। ठीक है ना। यानी 2 काम मेरा यहाँ पर फेल हो चुका है। अब बच गया 1 और 1, 9 से भाग करके देखना। चलिए 9 से भाग करते हैं। 9 से भाग करने पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 0, 1, 4, 7 शेषफल आना चाहिए। चलिए 9 से इसमें भाग करेंगे। जब 9 से भाग कीजिएगा तो अभी हमने समझाएं कि इसको जो जोड़िएगा 5, 2, 7, 2, 9, यहाँ तक तो 0 बन गया और 1, 0 में 1 ऐड कीजिएगा तो 1, यानी कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 1। चलिए अब इसमें हम 9 से भाग करते हैं। देखिए तो 9 से तो कट ही गया, 6, 3, 9, इसका भी शेषफल क्या आ गया, 1 आया। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं 9 से, तो 6, 3, 9 कट गया, 7, 1, 8 कट गया। आप जब देखे थे कि जब हम 9 से भाग किए थे तो शेषफल क्या क्या बचना चाहिए थे, या तो 0, 1, 4, 7, 8 उसमें नहीं था। यानी कहीं ना कहीं ये यही ऑप्शन जो आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी 9 से हम भाग करके देखते हैं। 3, 2, 5 और 4, 9, ये टोटल 9 हो गया। 9 से 9 काटेंगे तो कितना हो गया, शेषफल यहाँ पे
0 आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो पता चला कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसमें आ गया है 8, शेषफल कितना आ गया 8। तो यही गलत था और गलत ही पूछा था, यानी आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, फिर से क्वेश्चन यही था कि which of the following is not a perfect square number, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर वैसे ही ऑप्शन दिया था, ऑप्शन था आपका ए में 32, 49, 32, 49, बी में जो ऑप्शन था 17, 74, सी में जो ऑप्शन था 42, 25, डी में ऑप्शन था 38, 44, 44। पहला काम क्या होगा, चेक करना कि यूनिट प्लेस 2, 3, 8 नहीं ना है। अगर 2, 3, 8 में से कोई एक है तो वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यूनिट प्लेस किसी का भी 2, 3, 8 में से 2, 3, 8 और 7 में से नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड तरीका पर, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। देखिएगा लास्ट दो डिजिट 49 है, तो कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या है 25 होता है, 44 भी होता है। 12 का स्क्वायर देखिएगा तो क्या होता है 44 होता है। इस पे देखिएगा 1 से लेकर 24 तक कहीं भी आपको 74 नहीं मिलेगा। यूनिट प्लेस लास्ट का 2 डिजिट आपको 74 नहीं दिखेगा, कहीं भी देख लीजिए। यहाँ से लेकर आप देखते चलिए कहीं तक नहीं दिखेगा। 1 से लेकर आपको 24 तक नहीं देखा, और 1 से लेकर 24 तक में नहीं मिला है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और यही तो पूछा था, जो गलत था वही पूछा था। और आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं अब अगले क्लास में, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।